बेदी का ये बार बार क्लेम करना दैट पूजा मिश्रा हैज गॉट अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मेरी कोई फैमिली हिस्ट्री या लिनिएज नहीं है, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का। जो जिसका है हम सबको पता है, जिसके साथ मेरा लिंकअप हो रहा है उन्हें तो मेरे ख्याल से मैं 6-7 सालों में मैं उनसे मिली नहीं। बार बार मुझ पे लांछन लगा के, बार बार मुझ पे आरोप लगा के वो बस अपनी इनसिक्योरिटी दिखा रहे हैं। एंड दे शुड गो टू अ थेरेपिस्ट एंड डील विद दिस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉल्ड इनसिक्योरिटी। लड़ाई तब रुकेगी जब वो लोग अपनी मिस्टेक रियलाइज करेंगे। मेरा ट्विटर अकाउंट रिसेंटली हैक किया गया। मेरे जो फॉलोअर्स थे वो हवाई से लेके न्यूजीलैंड तक थे, उन सबको ब्लॉक कर दिया गया क्योंकि मेरा अकाउंट हैक करके ये लोग गालियां दे रहे थे विजय माल्या को, सलमान खान, संजय दत्त, फराह खान। दे वर सरपासिंग अगेन ऑल लिमिट्स ऑफ डिसेंसी। तो फिर मैं गई, मैंने एक पुलिस कंप्लेंट फाइल की साइबर सेल हेडक्वार्टर्स पे और अंबोली पुलिस स्टेशन में, और ये मैटर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि ये किसने किया। और उसी समय पूजा बेदी ने एक आर्टिकल छापा जिसमें उन्होंने अपना आकाशदीप सेगल और टिमी नारंग अस 3 के बारे में मेंशन किया। तो ये जाहिर सी बात है कि जब आप कोतवाल के पास जाके एक कंप्लेंट लॉन्च करेंगे तो चोर खुद ब खुद बाहर आएगा, अपनी गिल्ट की वजह से, अपने डर की वजह से। तो अब ये जाहिर सी बात है कि मेरे ट्विटर अकाउंट को किसने हैक किया है। जाहिर सी बात है कि ये लोग ये सब क्यों कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो मुझे आगे बढ़ता हुआ देखना पसंद नहीं करते हैं, मुझे इरिटेट प्रोवोक करते हैं कि मैं उनसे झगड़ा करूं, जो मैंने नहीं किया अभी तक। आई हैव जस्ट बीन इग्नोरिंग देम, बट नाउ दे आर पासिंग ऑल लिमिट्स ऑफ डिसेंसी। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू क्लैरिफाई माई स्टैंड। वो बार बार बोलते रहते हैं ना, टेल पूजा मिश्रा शी विल बी हियरिंग फ्रॉम आवर लॉयर सून। 1 महीने से मैं रुकी हुई हूँ एंड आई एम वेटिंग एंशियसली to hear from their lawyers, but nobody has called me. But today, they will definitely hear from my lawyer because I've slammed them with a legal notice because it was about time. पूजा बेदी का ये बार बार क्लेम करना that पूजा मिश्रा has got a psychological disorder, मैं उनसे बस 3 सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या वो एक सर्टिफाइड साइकियाट्रिस्ट है कि उन्होंने इकरार कर दिया कि पूजा मिश्रा को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो ये बात सच मान ली जाए। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूंगी कि सिर्फ वही तो है और 1-2 और लोग ये बार बार कहते हैं कि पूजा मिश्रा इज अ साइको। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है, आम जनता, आम दुनिया, उन्हें तो मेरे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये जो 2-3 लोग हैं जो मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मुझ में है या उनमें। तीसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरी कोई फैमिली हिस्ट्री या लिनिएज नहीं है, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का। वो मेरे ख्याल से ज्यादा हेरिडिटरी होता है। जो जिसका है हम सबको पता है। डू आई नीड टू से एनीथिंग मोर? आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि बड़े लोग बड़ी बातें तो सुना था, पर अब छोटे लोग छोटी बातें भी सुन लिया, क्योंकि इट इज नथिंग बट अ पब्लिसिटी गिमिक, पब्लिसिटी स्टंट है ये। पूजा मिश्रा के बारे में कुछ भी लिंक अप बना के उसके बारे में बुरा बोलने की तो आदत सी पड़ गई है। अब उसकी पर्सनल लाइफ को भी मत छोड़ो। यू नो, आई एम टोटली सिंगल, आई एम नॉट सीइंग एनीबडी, एंड ये जिसके साथ मेरा लिंकअप हो रहा है उन्हें तो मेरे ख्याल से मैं 6-7 सालों में मैं उनसे मिली नहीं हूँ। सो दिस सीम्स सो ह्यूमरस, कॉमिकल एंड अम्यूजिंग टू मी। उसे पढ़ के मैं हंस रही थी। किस हद तक आदमी गिर सकता है पब्लिसिटी के लिए। आई हैव नेवर चेस्ड कंट्रोवर्सीज, कंट्रोवर्सीज हैव चेस्ड मी। मेरे प्रोड्यूसर्स, मेरे डायरेक्टर्स, मैं तो फिलहाल 3 पिक्चरें कर रही हूँ, वो फिर परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। आई नीड टू क्लैरिफाई माई स्टैंड to my audience, to the people I work with, to the people who love me. Everybody doesn't hate me. Yes, there are 2-3 people who feel threatened of me and that's why they hate me. तो उनका मैं क्या करूं? They have to deal with their own insecurities. बार बार मुझ पे लांछन लगा के, बार बार मुझ पे आरोप लगा के वो बस अपनी insecurity दिखा रहे हैं, and they should go to a therapist and deal with this psychological disorder called insecurity. लड़ाई तब रुकेगी जब वो लोग अपनी मिस्टेक रियलाइज करेंगे। वो रियलाइज करेंगे कि मैं एक अनमैरिड लड़की हूँ, कुछ साल में मैं भी शादी करना पसंद करूंगी। खुद तो पूजा बेदी जी एक डिवोर्सी हैं, रैंडम गाइज को डेट करती हैं। मैं उनकी तरफ नहीं हूँ इस मामले को लेके। आई एम वेरी सिंपल, आई एम वेरी ओल्ड स्कूल। जो वो मुझे बदनाम कर रही हैं, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में अनशन बोल रही हैं, कॉक एंड बुल स्टोरीज कॉन्कॉट कर रही हैं, आई थिंक दैट शी शुड रियलाइज हर मिस्टेक एंड apologize gracefully and end this rather than continue with mudslinging and making things uglier than they already are. And I would also suggest psychiatric help for her insecurity. ये जो जंग उन्होंने शुरू की है, so I think that the only way to end this is for her कि वो gracefully ये बात realize करें कि उन्होंने कितना damage किया है मुझे, मेरी family को, हमारे sentiments को, और वो gracefully अगर apologize करें और withdraw करें, तब
पब्लिक की ओपिनियन में उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा और लोग उन्हें फिर से प्यार करने की कोशिश करेंगे। अभी तो जिस तरह से लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं कि वो ईर्ष्या में इतनी कंज्यूम्ड हैं, वो खुद ही नहीं रियलाइज करें वो क्या बोल रही हैं। मैं कभी किसी पे कोई अटैक नहीं करती हूँ। जो भी मैंने कहा है अपने डिफेंस में कहा है। अगर ये बात उन्हें बुरी लगी देन आई एम सॉरी, यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट, क्योंकि आई हैव टू डिफेंड माई सेल्फ, आई हैव टू गिव इट बैक एंड क्लैरिफाई माई स्टैंड।